मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्राम बाग में आयरन स्क्रैप से बनी राम मंदिर की प्रतिकृति का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद नजारा देख सीएम हुए अभिभूत। महापौर के निर्देशन में बनी है देश दुनिया और संदेश देने वाली स्क्रैप से राम मंदिर की प्रतिकृति। 21,000 दीपक से सजाया गया था विश्राम बाग। आयरन स्क्रैप से बनाई राम मंदिर की प्रतिकृति का किया लोकार्पण। आयरन स्क्रैप से हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने तैयार की है प्रतिकृति। 5 लाख लड्डू अयोध्या भेज रहे हैं नगर निगम इंदौर को धन्यवाद। आपने लोगों को राम मंदिर के दर्शन यही करा दिए। आज का ये बहुत अनूठा और अलग प्रकार का कार्यक्रम और वर्तमान के दौर में समसामयिक भी है। मेरे साथ सब बोले जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे सिंचाई मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, मैं इधर ही हूँ, जिनके कारण से हम यहाँ आए, ऐसे महापौर पुष्पमित्र हरदो जी, हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण माननीय मधु भैया, गोलू भैया, हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष माननीय खरे जी, प्राधिकरण अध्यक्ष माननीय जयपाल जी, सांसद माननीय शंकर भैया, और जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये उद्यान है माननीय मालिनी भाभी, माननीय हम सबके वरिष्ठ नेता मोघे जी, माननीय विधायक दादा दयालु के नाम से प्रसिद्ध रमेश मेंदोला जी, और भाजपा के नगर जिला अध्यक्ष माननीय गौरव रणदीवे जी, समूचा मंच, सभी एमआईसी के सदस्य, सभी पार्षदगण, सम्मानीय विभिन्न दायित्ववान पदाधिकारीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, 17 लाख साल पहले जिस व्यक्ति ने इसी प्रकार से अपने जीवन में कई लोगों को जोड़ करके और उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, उनकी अपनी अंतर ऊर्जा को सामने ला करके, जिनको हम सब श्रद्धा से भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान जी से लगा के सुग्रीव तक, और उनके जीवन में जो जो संपर्क में आया और प्रेम स्नेह लुटाने की प्रतिमूर्ति कैसी कि सबरी माँ के झूठे बेर भी खा करके एक इक्ष्वाकु वंश के राजकुल के बड़े परिवार से निकलने वाले, और जीवन में एक ऐसे महाशक्तिशाली शासक से लड़ने भी गए, तो वही भाव से जैसे जो उनके आसपास है उनसे मिलकर के वो इतना बड़ा महायुद्ध लड़ने गए। और जिस प्रकार से कई प्रसंग तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से उनको उल्लेखित किए कि जब वो पहली बार रावण से युद्ध करने गए, रावण रथ से युद्ध कर रहा है, भगवान नंगे पैर जमीन से युद्ध कर रहे हैं, तो एक बार तो विभीषण भी घबरा गए और वो कहने लगे कि ये महाराज ये कैसे युद्ध होगा। तो उन्होंने कहा युद्ध साधनों से नहीं होता, अपने मन के आत्मविश्वास से होता है। और ये हमने सबने देखा, जिनका आत्मविश्वास था अंततः वो जिनकी सोने की लंका थी, जिसकी ताकत के भरोसे से कई उदाहरण के बारे में कई सारी बातें होती है, लेकिन उनके सबके बीच जिस ढंग से भगवान श्री राम ने अपना जीवन जिया, वो सदैव सदैव हम सबके लिए स्मरणीय आदरणीय रहा है। आज के अवसर पर ऐसा ही एक घटनाक्रम यहाँ घटा है, जब हमारा 7वीं बार इंदौर ने स्वच्छता में अपना स्थान नंबर 1 नगर निगम ने बनाया, तो आपने भगवान राम का मंदिर आज के अवसर पर जब अयोध्या में बन रहा है, तो आपने अपने इस प्रकार के प्रयत्नों से, जिसके लिए माननीय मोदी जी हम सब अत्यंत श्रद्धा से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को स्मरण करें। मेरे साथ बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिनके कारण से कितने प्रकल्प चालू हो गए। कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी उच्च कोटि की बात है कि स्वच्छता के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले से आग्रह करते हैं, और अपने देश के अंदर शुरू के 79 नगर थे, अब तो 4000 से ज्यादा नगरों को अलग अलग प्रकार से स्वच्छता के मामले में भी देश आगे बढ़ना चाहिए, उनकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। कितने प्रकार से विचार करते मोदी जी, और उसी का कारण है कि इंदौर को लगातार ये गौरव हासिल हुआ, जब पूरे देश का नंबर 1 स्वच्छता का राज्य बना, और अब ये नए प्रकार के प्रयोग भी जुड़ते जा रहे हैं। आज के अवसर पर मैं नगर निगम इंदौर को बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने ये स्वच्छता के मामले के साथ साथ ये जो अनुकूलनी आपने एक तरह से भगवान राम का अयोध्या का जो मंदिर है उसका मॉडल का आपने प्रतिकृति बनाई। मुझे जानकारी दी गई कि 90 दिन के कम समय में आपने ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है,
और ये एक अपने आप में हम सबको मालूम है अयोध्या जाके जिनको आनंद लेना वो लेंगे, लेकिन हम यहाँ से भी प्रणाम करके अयोध्या का आनंद ले सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 2000 साल पहले भी भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए आपने मालवा के सपूत सम्राट विक्रमादित्य का रोल रहा है। और आज हमको मालूम है उस समय भी लड्डू बटे थे जब भगवान राम का मंदिर बना था, पूरे देश में भगवान राम की जय जयकार हुई थी। हमारी सरकार 5 लाख लड्डू अभी भी भेजने वाली है। 21 तारीख के दिन तक लड्डू पहुंचेंगे और अयोध्या में जब प्रभु राम अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हम सब बाबा महाकाल का प्रसाद तब भी बांटेंगे। ऐसे कई प्रसंगों को जोड़ करके आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, आप सब जिनने आज दीपक लगा करके हमारा अपना आत्मविश्वास मजबूत किया है, आने वाली 22 तारीख को जो जहां है जैसा है जिस स्थान पे हर जगह अपन दिवाली मना करके उस घटना को अविस्मरणीय बनाए, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे इस नए प्रयास के नए आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला जय जय श्री। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।